लगा दी तुम्हारी लंका। अभी भी चैन नहीं आया होगा। तुम्हारी अच्छे वाली लंका लगा रखी है विदेशी मीडिया ने भी। बची कुची कसर ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी, मतलब कैसे ही कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। थाईलैंडियो, तुम्हारी जो हालत है ना, तुम हर जगह फंसते कैसे हो पता है? तुम कहाँ पे फंसे हो पता है? वो 1 लाख 1, जैसे यहाँ पे करते हैं ना, 121, 151, 51, 21, 101 है, 151, 201, शगुन का। शगुन के पैसे दे रहे थे तुम वहां पे? हैं? शगुन के पैसे देने गए थे? शगुन था ये कोई? मतलब किसी को मरवाना तुम शगुन समझते हो? इसका मतलब तुम तो नर पिशाच हो। नर पिशाच हो तुम। दूसरों को मार के अपनी राजनीति चमका रहे हो। तुम तो दूसरा ही खेल खेल रहे हो देश के अंदर। यहां पे चल रहा था, तुम किसी को भी वो कर देते थे, ध्यान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किसी को भी टपका देते थे तुम। यहाँ पे टपका देते थे। यहाँ कौन पूछने वाला? सब कुछ तुम्हारे हाथ में। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में था। वहां पे जाके फंस गए तुम। फंसे तुम वहां पे जाके। तुमने गदर मचा रखा था पूरे उसमें। बस एक कोई छोटा सा शब्द बोलते, राज करेगा खालसा, बस उसी से दिक्कत शुरू हो जाती इनको। आए तो थे ये अंग्रेजों की कश्तियों में बैठ के, थाईलैंड से। अंग्रेजों की कश्ती में बैठ के आए थे ना, पता हो तो। इनका कोई इतिहास कुछ है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा इनका। कहीं नहीं मिलेगा इनका। लेकिन ये राज करना चाह रहे यहाँ पे। ठीक है, तुम छेड़ रहे थे, कभी राजपूत कम्युनिटी को छेड़ देते हो, कभी गुज्जर कम्युनिटी को, कभी जाटों को छेड़ देते हो, कभी यादवों को छेड़ देते हो। तुम ऐसे छेड़ते रहते हो सभी को कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो तुम गलत टक्कर ले जाते हो एक जगह पे आके। जो बाबा नानक ने सिक्खी बना रखी ना, उस कौम में आकर तुम गलत टक्कर ले जाते हो। और बार बार इस बात को हर बार रिपीट करता रहूंगा मैं, हर बार। तुम छोटे मोटे तारों को छूना, ये पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस। इसको छुओगे ना तो मिलोगे नहीं, मिट्टी में मिल जाओगे। ये याद रखना। तुम दूसरों को मिट्टी में मिलाते हो, तुम खुद मिट्टी में मिल जाओगे इस पावर हाउस को छेड़ के। क्या किया ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने? खड़ा होकर सबको क्लियर कर दिया, बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका का ए बोलो नहीं बोल सकते, चाइना का चे बोलो नहीं बोल सकते। तुम्हारे को ना सही दिखाई देता है, जो तगड़ा दिखता है वो तो तुम्हारा दामाद। मुसलमानों के साथ भी तुम ऐसे ही करते हो। जो अमीर मुसलमान है वो तो तुम्हारे दामाद हैं, उनको तो अपनी लड़कियां दे देते हो। गरीब मुसलमानों को कुचलते रहते हो, कभी गाड़ियों में डालकर, कभी कुछ करके, कभी कैसे भी करके, कभी मॉब लिंचिंग, फलानी लिंचिंग। ये तुम्हारा चला हुआ है। गदर मचा रखा है पूरे देश के अंदर। ये 3% है सिर्फ, 3% थाईलैंडी। अरे ये थाईलैंडी सारे का राज कर रहे हैं। कमाल की बात है कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही। ये थाईलैंडी हर जगह फंसते हैं। सवाया, 21, 51, 101, अलाना फलाना, मत दो इनको किसी को। ये भिखारी की औलाद है, भीख मांगना इनका पैसा है। भिखारी की औलाद है ये, माफी वीर की औलाद है ये सभी के सभी। क्या किया भाई तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया वाले ने? किया ना, तुम्हारा ढंग से बाजा बजाया, ढंग से। और ऐसा बाजा बजाया कि तुम्हारा कई दिन तक उसकी खुमारी नहीं उतरेगी। अब कई दिन तक उसकी खुमारी नहीं उतर पाएगी तुम्हारे शरीर से। खुलेआम बोल दिया ना ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने, खुलेआम, सरेआम ऐलान कर दिया। तुम ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छेड़ सकते। यहाँ पे तुम बड़े वो नारे लगा रहे थे उसके अंदर जाकर ने, ये कर रहे थे हैं। और अब क्या किया? अब तुम्हारी असलियत भी सामने आ गई। तुम बोल नहीं सकते ना, तुम कुछ कर सकते। तुम सिर्फ उसको दबाते हो कि ठीक है दबने वाला, उसको तुम दबा लेते हो। जब तुम्हारे सामने कोई अड़के खड़ा हो जाता है, फिर तुम चिट्ठियां लिख के माफी मांग लेते हो, माफी मांगनी शुरू कर देते हो। जैसे तुम्हारा बाबा कल ही मांग रहा था माफी। कल ही तो तुम्हारा बाबा माफी मांग रहा था ना। ऐसे ही है तुम, तुम्हारी प्योदी ऐसी है। अगर इतना ही कुछ भगवान के अंदर होता तो ये सारे मोटे संसद में क्यों जा रहे हैं? ये भगवान की आरती छोड़कर, सब कुछ छोड़कर फिर ये संसद में क्यों जा रहे हैं? इनको पता है पावर कुर्सी के अंदर है। लेकिन ये बात है ना, और आम लोगों को समझ में नहीं आती। पावर कुर्सी के अंदर है, उसको समझ लो। उस पावर पे जाकर बैठना सीखो। कब तक इन चुनमंगतों को बिठाते रहोगे? और ये बैठ के ऐसे ही सत्यानाश करते रहेंगे देश का। यह सच्चाई, इस देश की कड़वी सच्चाई। सुनो अब तुम ऑस्ट्रेलिया वाले की सुनो, मजा आएगा। The Sikh community is reeling because their leaders are being targeted for political assassinations. Just a few short days ago, the US Justice Department announced that an Indian government official had directed the attempted assassination of a Sikh community leader on US soil. This follows the murder of Sikh leader Hardep Singh Nijjar in British Columbia, again directed by an Indian government official. These actions show how far to the extreme the BJP government in India has lurched. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. All Australian politicians should now show solidarity with our Sikh community, who are the most visible targets of this extreme political violence. I know there's apprehension in the Sikh community about their safety here, and I can see why they're concerned.
We have raised this directly with security agencies, including ASIO. ASIO has informed me that there is no current identifiable threat to the Sikh community here. The Sikh community is very visible in public places, and especially when they're involved in politics. They deserve a clear and direct assurance from the Australian government that proactive measures are being taken to ensure their safety. There must be a public statement from our government to the government of India that these actions represent a gross breach of international law that offends Australian values. Our government needs to make it clear that if something like this occurs in Australia, that it will be taken as a hostile act which will fundamentally undermine a bilateral relationship. It is essential this is said now to prevent this violence occurring in Australia. It's one thing to ride in a golden chariot and venerate a foreign political leader as the boss. But the hard politics is when you need to put principles and the collective good of Australians ahead of a media sugar hit or the promise of a lucrative trade deal. इसका नाम तो सुन लो, फिर तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहेगा। डेविड शॉब्रेज। डेविड शॉब्रेज है ये, ऑस्ट्रेलियन एमपी। इसने जो बताया वो आपने सुन लिया पूरा, That's when politicians earn their keep. सुन लिया ना पूरा, जिसने जो बताया। और वो जो तुम्हारा ना, वो तुम 1 रुपया ऊपर देते हो, उस 1 रुपये वाला फोटो लगा देंगे ऊपर डीपी पे, उसको ध्यान से देखना। विदेश की मीडिया, अमेरिका की पूरी मीडिया चर्चा कर रही है, बाकी सब तो ठीक है, $100 हैं, वो ठीक है। ये $1 का क्या मतलब है? $1 कैसे दिया जा रहा है? $1 दिए क्या सभी? सिर्फ $1 ऊपर, $1,00,000 से अलग $1 और ऊपर, 1,00,001 है। तुम हर जगह इसलिए फंसते हो। एक है ना, सुबह सुबह और गांव के अंदर आने लगे, भाई ये ध्यान रखना, गांव के अंदर आने लगे झोला उठा के, भिखारी कहीं के। पता है ना, अपनी गली आउट ऑफ बॉन्ड है तुम्हारे लिए, आउट ऑफ बॉन्ड। सुबह सुबह 4-4:30 बजे शुरू हो जाते हैं ये, कभी देख लो ना, 4:30 बजे। इनको पता मांग कर नहीं खाएंगे, गुजारा नहीं होगा। फिर ये पूरा सुबह सुबह मांग के 6-7 बजे तक ये मांग के खाते हैं। 8-9 बजे फिर ये सोशल मीडिया पर शुरू हो जाते हैं, आएगा पापा ही, आएगा पापा ही, हैं। फिर ये शुरू हो जाते हैं। ये इनकी औकात है। क्यों? फिर 2 पैसे पापा से भी तो लेने हैं। कोई 10 इनको गाली दे दे तो इनको 20 पैसे मिल जाते हैं। इनको गाली देने की जरूरत ही नहीं है। बिना दिमाग के, फेफड़े इनका नहीं, गुर्दे इनके नहीं, चलती फिरती ज़ोंबी हैं ये। इनको क्या जवाब देना है? करते हैं गलत कमेंट, यूट्यूब पर भी करते हैं, मैं इनको जवाब ही नहीं देता। करते रहो तुम, तुम्हारी औकात ही इतनी है, तुम गलत कमेंट करोगे। ट्विटर के ऊपर एक वीडियो डाला मैंने, हिल गए तुम। एक ही वीडियो डाला था ना, वो छोटे से सरदार ने एक बच्चे को बचाया। वीडियो है मेरे पास, जिसको चाहिए ले लेना। एक छोटे से सरदार ने एक दूसरे छोटे बच्चे को बचाया, और तुम्हारा हिंदू बच्चा ही था जिसको बचाया, नहीं तो उसको किडनैप कर ले जाते। लेकिन वो गुरु का सिंह था जिसने बचाया, भले ही छोटा था लेकिन गुरु का सिंह था वो। ये होता साबत सूरत सिंह, जो दूसरे की रक्षा करता है। और सरदार क्यों बनाए थे? सबको सरदारी दी गई थी। पहले कबीले होते थे, उनमें सरदार एक होता था, और बाबा नानक ने तो सभी को सरदार बना दिया। सभी को सरदार की, जाओ तुम सभी राज करोगे तो सभी सरदार हो। इसलिए बोलते हैं राज करेगा खालसा, इसलिए बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम कभी समझ ही नहीं सकते। तुमने सदा मांग के खाया है, अब तुम्हारे को दिखा सत्ता हाथ में आ गई, ओहो बस इसी के साथ लग लो, जो कुछ भी है। इनकी चली जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी, ये कांग्रेस के तलवे चाटने शुरू कर देंगे। आदत है इनकी ये तलवे चाटने की, और इनकी यही आदत रहेगी। लेकिन यहाँ पर लड़ने अड़ने खड़ने वाली कौम है, बाबा नानक की कौम है ये लड़ेगी और राज करेगा खालसा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।